अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे तसव्वुर के बारे में बात करेंगे जो एक मोमिन की ज़िंदगी की बिल्कुल बुनियाद है। एक ऐसी कैफियत, एक ऐसा एहसास जिसे तक़वा कहते हैं। ये वो जड़ है जिस पर हमारे ईमान का पूरा दरख्त खड़ा होता है। तो देखें, अल्लाह ताला ने इज्जत का मेयार क्या रखा है। दुनिया में तो हम दौलत, शोहरत, ताकत, इन चीज़ों को इज्जत समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में असल इज्जत, असल मकाम सिर्फ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है। तो आइए ज़रा इसको गहराई से समझते हैं कि आखिर ये तक़वा है क्या चीज़। सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि तक़वा का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल सोच है, एक पूरा लाइफस्टाइल है। आसान लफ्ज़ों में तक़वा का मतलब है हर वक्त अल्लाह की मौजूदगी का एहसास रखना, यानी ये शऊर कि वो हमें देख रहा है हर लम्हा, और इसी एहसास के साथ, इसी शऊर के साथ गुनाहों से बचना और उसके हुक्मों पर चलते रहना, बस यही तक़वा है। और देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरती से समझाया कि तक़वा कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, ये कोई लिबास नहीं, कोई ज़ाहिरी हुलिया नहीं। इसका असल ताल्लुक, इसकी जड़ दिल में है। अगर दिल ठीक है, दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत है, तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया कि तक़वा क्या है, तो अब देखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगियों के लिए आखिर इतना अहम क्यों है। तो देखें, तक़वा जो है ना, वो एक रूहानी ढाल की तरह काम करता है। यह हमें गुनाहों से बचाता है। यह हमारे दिल को इस दौर की बेचैनी और परेशानियों से निकालकर एक हकीकी सुकून देता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह की मदद का दरवाज़ा खोल देता है। कुरान का ये वादा कोई मामूली बात नहीं है। ये गारंटी है कि जो शख्स तक़वा इख्तियार करता है ना, अल्लाह उसकी मुश्किलों से निकलने का रास्ते खुद बनाता है और उसे ऐसी जगहों से रिस्क देता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ठीक है, ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अजीम सिफ्त को, इस कैफियत को अपनी ज़िंदगी में लाया कैसे जाए। चलें, इसके कुछ अमली तरीकों पर नज़र डालते हैं। ये वो 5 कदम हैं जो हमें तक़वा की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले, नमाज की पाबंदी। ये बुराई से रोकने वाला एक मजबूत कला है। फिर है कुरान से ताल्लुक़। इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि समझना और इस पर अमल करना। तीसरा, गुनाहों से बचना, खासतौर पर अपनी आँख, ज़ुबान और दिल की हिफाजत करना। चौथा, अच्छी सोहबत इख्तियार करना, क्योंकि हम जैसे लोगों में बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और पाँचवां, अल्लाह को कसरत से याद करना। जिक्र दिल को जिंदा रखता है। अच्छा, जब तक़वा दिल में आने लगता है ना, तो उसके कुछ असरात, कुछ निशानियां हमारे आमाल और किरदार में नजर आना शुरू हो जाती हैं। इनसे हम खुद अपना जायजा ले सकते हैं। इसकी सबसे पहली अलामत यह है कि अगर कभी कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो दिल में फ़ौरन एक शर्मिंदगी, एक पशेमानी पैदा होती है। दिल खुद ब खुद नेकी के कामों की तरफ खिंचता है और बुरे माहौल से, बुरी महफिलों से तबीयत में एक नफ़रत सी पैदा हो जाती है। और ज़ुबान और दिल हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते हैं। ये सब इस बात का इशारा है कि दिल में तक़वा की रोशनी आ रही है। अब हम अपनी गुफ्तगू के आखिर में एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे खलूस का, हमारी सच्चाई का असल इम्तिहान है। ये वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है, बिल्कुल सच्चाई के साथ, तन्हाई में, जब कोई हमें नहीं देख रहा होता। उस वक्त हमारे दिल की और हमारे अमल की क्या हालत होती है? क्या उस वक्त भी अल्लाह का वो एहसास, वो शऊर हमारे साथ होता है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है, अगर हमारी तन्हाइयाँ हमारी महफिलों से ज़्यादा पाक हैं, तो बस समझ लें कि यही सच्चा और हकीकी तक़वा है। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिलों में तक़वा का नूर भर दे, वो हमारी तन्हाइयों को भी अपनी याद से रोशन कर दे, हमारे दिलों को पाक कर दे और हमें हमेशा इस रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो उसे पसंद है। आमीन या रब्बुल आलमीन।